ज्ञान गूदड़ी है यहां पर। नाम तो इसलिए रखा गया है कि उद्धव के ज्ञान की गूदड़ी निकल गई, पर यह भी कह सकते हैं कि इस ज्ञान गूदड़ी में आकर के गूदड़ी से जैसे लाल निकलता हो वैसे उद्धव और निखर के निकल गए, राधा रानी और गोपियों का प्रेम पाकर। यह भी हो सकता है, बहुत सारे देखने के तरीके हैं अपने अपने। उस भाव से जब देखते हैं तो कहते हैं उद्धव की ज्ञान की गूदड़ी हो गई, पर यह भी है गूदड़ी से लाल निकल गया। एक उद्धव सूखे सूखे गुरु बृहस्पति के शिष्य, कश्मीर से पढ़ के आए हुए, हर जगह बस ऐसे ऐसे देखते रहते थे। गुरुदेव ने कहा था कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, पर जब वो वेद वेदांत सिद्धांत के अनुसार देखते तो कहीं से भगवान लगते ही नहीं, रोते रहते बैठ के ऊपर छत पे। बोला अरे भगवान भी रोता है। लीला देखने का भी जीवन में अधिकार उसी का है जो तत्वतः आध्यात्म को समझ चुका हो, जान चुका हो। अगर तत्व नहीं जानते तो लीला में दोष दर्शन हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। कई महात्मा ऐसे हैं यहां पर, यद्यपि वो लीला के तहत ही उन्होंने ऐसा किया। एक बार तो सनातन गोस्वामी जी के विषय में ऐसा कहा गया, और लीला दर्शन कर रहे हैं ठाकुर ठाकुरानी का, बीच में एक पंडित जी उधर से जा रहे थे, तो वो दिव्यांग थे, विकलांग थे। उस समय ऐसी कोई लीला चली कि उनको हंसी आ गई और वो नाराज हो गए। बोला छो, हमारी विकलांगता पर हंसता है, महात्मा बनता है। और कहते हैं उसके बाद उनको लीला दिखनी बंद हो गई। भैया जानबूझ के वैष्णवापराध करोगे तब की बात तो छोड़ दो, अनजाने में भी अगर भक्तापराध और वैष्णवापराध हो गया तो भगवान अपनी लीलाओं को बंद कर देते हैं तुम्हारे सामने से, बड़ी सतर्कता के साथ। बहुत कठिन है डगरपन घट की। जब तक सदगुरु का साथ है तब तक झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। सदगुरु साइया जब तक साथ है, अगर मटकी भर गई तो भर गई, नहीं तो ये डगर बड़ा कठिन है। बड़े बड़े उपासक रावण और कंस इत्यादि नहीं समझ पाए। कल मैंने धर्म और उपासना में आपको विभेद बताया था। जरूरी नहीं कि जो उपासक हो वो धार्मिक भी हो। रावण उपासना का मास्टर है, कोई ऐसी उपासना पद्धति नहीं जिसको रावण नहीं जानता, लेकिन धर्म विहीन है। धर्म से उसका कोई लेना देना। यज्ञ करता, हवन करता, क्या नहीं करता। अरे जब मेघनाथ इंद्रजीत हवन कर रहे तो उस हवन को भंग करना पड़ा, यज्ञ को भंग करना पड़ा। कहीं यज्ञ सफल हो गया तो मरेगा नहीं, तो यज्ञ तो करता ही था। तो ये विधियां, ये उपासना, ये तय नहीं करती कि आप धार्मिक हो। अभी आप सुनेंगे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपो, हिरण्यकश्यपो ने तो ऐसी तपस्या की, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, कि पूरा का पूरा दीमक लग गया शरीर में। हम तो एक दिन साल भर में निर्जला एकादशी होती है तो हाय हाय कर लेते हैं, आज हमारो निर्जला है, आज हम निर्जला हैं, आज हम जलजला आ गया घर में। न निर्जला नहीं, जलजला हो गया इसका एक दिन में। हमने आपके राजस्थान में ही इस चीज को साधा था। हम ऐसे ही एक बार यहां से निकल गए, अब नाराजगी कुछ नहीं थी, ऐसे ही गाड़ी लिया निकल गए। और 9 महीने तक उस दौरान मैक्सिमम 3 डेज तक विदाउट वाटर, विदाउट कोई एक बूंद भी कोई चीज मुंह में लिए आप कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, और ऐसी कोई साधना करे तो बहुत महान मानने की भी जरूरत नहीं है। यहां 85 साल से बिना अन्न लिए लोग जीवित हैं। साधना का अर्थ यह नहीं होता। इस धराधाम पर आकर आपने स्वयं की आत्मा को साध कर उन विभ्रांत मार्ग पर चल रहे लाखों लोगों को
सतपथ पर लाने का प्रयत्न किया कि नहीं, तभी आपका मानव जीवन की साफल्यता मानी जाएगी। निज साधना बुद्ध की हो चुकी, महावीर की हो चुकी, उन्हें तो मुक्ति हो गई, बाहर ही रहना था, फिर क्यों इधर आकर के आम्रपाली और यहां घूमना और ये करना। ये जो बड़े बड़े ऋषि आपको दिखाई पड़ते हैं, नारद, ऋभु, अंगरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, चैवन्य, गालव, देवल, मेधातिथि, ये कौन है? ये मुक्त महापुरुष। इन्हें क्या जरूरत है संसार में रह करके आपके गांव, आपके घर, आपके यहां असुर के पास जाना, फिर यहां आना। ये तो मौज करें अपनी मुक्ति का, आनंद करें। एक ने पूछा कि अच्छे आदमी होने का या साधु आदमी होने का, महात्मा होने का क्या परिभाषा दोगे? बोला मिले तो खाए, ना मिले तो बैठ जाए। बोला इसको तो कुत्ता कहते। मिले तो बांट कर, जिनको जरूरत है उनके साथ बांट कर खाए, न मिले तो उद्योग करे कि कैसे समाज में और अन्न धन का भंडारा भरे। बोला साधु वो है जो स्वयं को साध ले और सारी दुनिया को साध दे, साधु उसको कहते हैं। मिले तो खाए, ना मिले तो न खाए। बारे साधु, बारे साधुता, ये कौन सी साधुता है? ये अकर्मण्य था। हाँ ठीक है, निवृत्ति परायण और प्रवृत्ति परायण दो मार्ग हैं, वो आप भी जानते हैं। निवृत्ति परक साधना जब होती है हिमालयों में करते हैं, प्रवृत्ति परक साधना ये ज्यादा कठिन है। इसी संसार में लोगों के बीच में रहते हुए काजल की कोठली में आकर और बेदाग निकलना, और लग भी जाए तो कोई बात नहीं, कौन सा दिक्कत है। अहिल्या को लग गया, अहिल्या मां को लग गई, भगवान राम ने तार दिया। जिन चंद्रमा की पूजा करते हो मुर्गा बन के वही बांग दिए थे। जो इंद्र देवों के राजा हैं आए वही थे अहिल्या के पास। लगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना।